हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी क्रेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में, जो डिफरेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में पूछे गए हैं। और ये एक तरह से हमारा बेसिकली डेमो क्लास होगा मैथ का। इससे हम देखेंगे कि जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन इन सब एग्जाम्स में आजकल आ रहे हैं, उन्हें हमें फेस कैसे करना है, एग्जाम्स में टैकल करने के, सॉल्व करने के अलग अलग मेथड, तरीकों के बारे में जानेंगे, जिससे कि मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और अपना टाइम सेव कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अंकित मूल्य का लागत मूल्य 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है, उसका मुनाफा कितना होगा। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मान लेना है उसका जो लागत मूल्य है, सीपीए यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, ये 100 रुपया है, हमने मान लिया। तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 40% बढ़ाने के बाद उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 140। 100 पे 40% बढ़ाया तो 140। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% छूट दे रहा है, यानी 140 पे 25% छूट दे रहा है, तो कितने परसेंट पे बेच रहा है, तो 140 के 75% पे बेच रहा है चीजों को। तो ये 140 का 75% निकाल लेते हैं, यहां से ये आ जाएगा 105। ये 105 जो आया हमारा, ये क्या है, तो ये उसका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 105 है, तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 का। अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ किस पे, तो ये 100 पे हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, इसको ध्यान रखना, जो भी लाभ या हानि होता है हमेशा सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो 5 रुपये का इससे प्रॉफिट हुआ 100 पे, और परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट के हमारा आंसर आ जाएगा 5%। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा, 5% उसे प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझा होगा। क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, क्योंकि अपनी तरफ से मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीकों से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है और 7:3 के अनुपात का दूध और पानी का नया मिश्रण पाने के लिए उसमें पानी कितना मिलाना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये बोल रहा है कोई मिश्रण है, मान लेते हैं यहाँ मिश्रण फर्स्ट है, इसमें मिल्क और वाटर दो चीजों का मिश्रण है। रेशियो दे रखा है 7:2, यानी फर्स्ट जो मिश्रण है उसमें 7:2 में यहाँ पे दूध और पानी है, और सेकेंड ये बनाने को बोल रहा है हमें, ये 7:3 में, यानी जो दूसरा मिश्रण हमें बनाना है दूध और पानी का, इसमें 7 अगर दूध होगा तो 3 हमें पानी चाहिए। और टोटल कितना है, तो टोटल है 729, यानी 729 लीटर। तो बोल रहा है पानी कितना मिलाना है। यहाँ ये एक बात ध्यान रखना कि मिलाया क्या जा रहा है, तो पानी कितना मिलाना है, यानी ये जो मिल्क है हमारा, दूध है, ये फर्स्ट में भी 7 है तो सेकंड में भी 7 होना चाहिए, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो हमें मिलाना है वो वाटर मिलाना है, इस बात को ध्यान रखना। तो वाटर का अगर देखें हम रेशियो, तो अगर वाटर फर्स्ट वाले मिक्सर में 2 था तो सेकंड में कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो कितना मिलाया गया है, 1 यूनिट, तो यहाँ 1 यूनिट मिलाया गया है। और फर्स्ट वाले मिक्सर में हम टोटल मिक्सर की अगर बात करें, टोटल मिश्रण कितना है, तो फर्स्ट वाले में दूध 7 है और वाटर यानी कि पानी 2 है, तो टोटल 9 हो गया, यानी 9 यूनिट फर्स्ट वाले मिक्सर में टोटल मिश्रण है दूध पानी का। और इसी 9 यूनिट को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एक्चुअल में वैल्यू 729 लीटर, तो 9 यूनिट के इक्वल है 729। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें तो 9 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 81, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 81 आ गई। और यहाँ पे हमको 1 यूनिट की तो वैल्यू चाहिए थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 81 लीटर जो है पानी अगर हम मिलाएंगे 7:2 के 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, तो हमें 7:3 का अनुपात का दूध और पानी मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन है 81 लीटर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ गया रहेगा, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो को मेंशन कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि मिलाया क्या जा रहा है। दूध मिलाया जा रहा है तो दूध की बात करेंगे, पानी को सेम रखेंगे। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध को सेम रखेंगे, पानी को चेंज करेंगे। और यहाँ पे तो दूध फर्स्ट वाले में 7 है, सेकेंड वाले में ही 7 ही रखा है। अगर यहाँ पे चेंज भी कर दिया होता तो इसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसका, तो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे।
यहाँ फिलहाल आपको मोटे तौर पे इसे समझाने की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के छात्रों द्वारा पाए गए अंक औसतन 68 है। उस कक्षा में लड़कियों द्वारा पाए गए औसतन अंक 80 है, जबकि लड़कों के द्वारा 60 है। ऐसे में उस कक्षा के लड़कों का प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी 2019 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। ये एक्चुअली मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका होता है, यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और z एक वेरिएबल है। ये तीनों में से ऐसे यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। बीच में जो होता है, जैसे z यहाँ पे लिखा हूं, ये दोनों का एवरेज होता है। x और y जो माने हैं उसका एवरेज होता है। और नीचे में कुछ भी यहाँ पे रेशियो आता है, जैसे z माइनस वाई और x माइनस वाई, तो इसी का रेशियो यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो नीचे ये रेशियो आया है, ये उसी के रिस्पेक्ट में आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इन तीनों को माने रहते हैं। यानी कि अगर x को हम स्पीड माने तो y भी स्पीड होगा और z भी स्पीड रहना चाहिए। अगर x को प्रॉफिट माने y भी प्रॉफिट होगा और z भी प्रॉफिट होगा। अगर x को हम स्पीड माने हैं तो यहाँ जो रेशियो आएगा, तो ये तीनों स्पीड हो गए, तो नीचे रेशियो टाइम का आएगा, क्योंकि स्पीड हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लेते हैं ये गर्ल्स है, ये बॉय है। गर्ल्स का जो एवरेज बोल रहा है वो एवरेज नंबर है 80 और बॉयज का एवरेज नंबर बोल रहा है 60 और टोटल क्लास का बोल रहा है 68। तो मैं बोला यहाँ बीच में जो रहेगा वो दोनों का एवरेज रहेगा, और जो बीच वाला नंबर होता है ये ऊपर वाले में 1 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ निकल के आएगा, अगर इसमें से माइनस कर दे तो 68 में से 60 जाएगा, तो ये बचेगा 8, और 68 और 80 में से 68 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 12। इनका रेशियो लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2:3। यहाँ पे 2 संबंधी 3 का अनुपात इनका आ जाएगा। अब ये जो 2:3 का अनुपात है ये किसका है? तो ये लड़के और लड़कियों का अनुपात है। यानी अगर 2 यहाँ पे गर्ल्स हैं तो 3 यहाँ पे बॉयज हैं। अब क्या बोल रहा है, ऐसे में इस कक्षा के लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो लड़के कितने हैं? 3, और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5। और इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट कर दो तो 5 से 20 टाइम जाएगा, यानी 20 3 60। 60% यहाँ पे लड़के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया सिंपली, यहाँ पे परसेंटेज पूछा था, निकाल दिए। यहाँ से आपसे पूछ सकता था, अगर पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है? तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सेम तरीका रहेगा। यहाँ पे 2 यूनिट बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, और यहाँ पे 3 यूनिट बॉय है। यानी टोटल कितने बच्चे हुए? 5, और टोटल को 5 को बोला कितना है? 100। ये हमने माना है कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछ सकता है। तो 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, और लड़कियां 2 यूनिट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 20 यानी 40 गर्ल्स हो जाएंगे और 60 बॉयज हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता भी है तो मैं उसको भी बताऊंगा करने का तरीका, कि उसको कैसे आपको टैकल करना है। ये जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें इसको डिटेल्स में देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 और 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से 4, 5 तथा 6 से विभाज्य हैं, यानी डिविजिबल हैं? तो इसको करने का तरीका क्या होता है? सिंपली आपका जो लास्ट नंबर दिया होता है और फर्स्ट नंबर, यानी जिन दोनों के बीच का पूछा होता है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं, यानी 600 माइनस 200। और डिवाइड किससे करना है? तो 4, 5 और 6, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर 4 नंबर से पूछा है तो 4 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 5 और 6, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब बोल रहा है 400 माइनस 200, यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो 400 को डायरेक्ट यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 200/30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 20/3। तो 3 से और भी डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 2/3, यानी ये आ गया 6 से 6 + 2/3। 6 से 2/3 को हम लिख सकते हैं 6 + 2/3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है इसको हम नहीं लेंगे, जो सिर्फ हमें पूर्णांक में आया है इसको वैल्यू के लेंगे और वही हमारा आंसर आएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे 6 आया है पूर्णांक में,
तो इसे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6। यहाँ जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू रहते हैं उसे हम छोड़ देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 80 डिग्री है और कोण बी 45 डिग्री है। भुजा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया है जहां कोण ए सी डी x डिग्री है। तो x डिग्री की वैल्यू क्या है, x डिग्री का मान क्या होगा, यही पूछा है। आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। इसको देखते हैं कैसे करना है। तो ये मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा अगर आप टाइम लेते हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। कैसे इसको करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक ट्रायंगल कोई भी ABC, इसको नामकरण कर लेते हैं। एंगल A बोल रखा है ये 80 डिग्री है, एंगल B है 45 डिग्री, और साइड जो BC है इसको बोल रहा है किसी पॉइंट D तक ले जाते हैं, यहाँ D मान लेते हैं। ACD एंगल इसमें बोला है x डिग्री है, यानी ये वाला जो एंगल है ये x डिग्री है और इसी की वैल्यू बताना है। तो ये वाला जो एंगल होगा जो हमारा x डिग्री है, यह एंगल 80 और 45 इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी ये 125 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये कैसे होगा इसको मैं बता देता हूं। देखो इसमें होता क्या है, यहाँ एक पॉइंट है ज्योमेट्री का, इसको ध्यान रखना। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण, ये इसके इंटीरियर एंगल के दोनों अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ जो ACD x डिग्री है ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, ये बाह्य कोण है, और इसका आंतरिक कोण हो गया, और ये जो C एंगल है ये इसका आंतरिक कोण है, और इसके अपोजिट एंगल है 80 और 45। तो इन्हीं दोनों के जो योग है इसके बराबर होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पे हम बात कर लें, एक अलग से समझ लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। अगर इसी को हम यहाँ पे ना लेके यहाँ पे ले लें तो ये हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा, यहाँ पे ले लें ये एक्सटीरियर हो जाएगा, तो यहाँ पे इस को जोड़ लेंगे। तो ऐसे भी किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है वो उसके आंतरिक कोण के दोनों अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं, हालांकि इसको करने के और भी तरीके हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं फर्स्ट वाला ही सजेशन करूंगा कि आप उसी को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे हमको ज्ञान दर्शाना मेन मोटिव नहीं है, हमें क्वेश्चन कम से कम समय में करना है विद इन टाइम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे इसको 80 डिग्री ले लेते हैं, इसको 45 डिग्री। अब आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम एंगल C को निकाल लेते हैं, तो 180 में से 125 माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 55। ये हो गया एंगल C हमारा 55। अब यहाँ से बोला है साइड BC को किसी पॉइंट D तक बढ़ाने को, D तक बढ़ा लिए। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा है इस पे जो पूरा एंगल बनता है ये कितने का है, तो यह 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारा एक सेमी सर्कल हो जाता है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का आपको पता होगा जो टोटल एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तभी तो हम सर्कल की बात अगर करते हैं तो सर्कल पूरा जो एंगल बनता है वो 370 डिग्री का बनता है, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल है। तो इसमें हम दे रखा है ये वाला एंगल, ये C एंगल है, ये 55 दे रखा है, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते? तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे 55 को, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 125 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, देखना है हमें कि कैसे मिनिमम टाइम में कर लें। अगर आप और भी कोई तरीका जानते हो जिससे आप कम समय में कर सकते हो, आप उसको फॉलो करो। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, मेरा ही तरीका फॉलो करना है। मेन मोटिव है कम से कम समय में इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप टाइम देते हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है। उस बच्चे की आयु क्या है? ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। इसमें बोल रहा है कि 5 सदस्यों का औसत आयु 17 वर्ष था 3 साल पहले, और अभी एक बच्चा हो गया है तो भी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, यानी वही है। तो बच्चे की आयु क्या है? इसको बताने से पहले आपको बता दूं, अगर मान लो n नंबर है और मैं बोलूं कि इनका एवरेज a है, तो अगर हम बात करें कि टोटल योग कितना होगा, तो टोटल योग हो जाएगा n a।
यानी कि 50 नंबर है और उसका एवरेज मैं बोलूं 10 है, तो टोटल योग की बात करूं कि 50 संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 500। इसको आप ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य की एवरेज एज जो है ये 17 वर्ष है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल एज कितनी है, तो टोटल एज यहाँ से निकल जाएगी 85। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये 3 साल पहले की क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में 3 साल बढ़ जाएगी और 3 साल बढ़ेगी एक व्यक्ति की आय। तो अगर हम 5 की 3 साल बढ़ाएं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 15 बढ़ जाएगी 5 लोगों पे, तो ये हो जाएगा 100। यानी प्रेजेंट टाइम में 5 लोगों की जो टोटल एज है वो 100 हो गई। अब बोल रहा है इसी बीच एक बच्चा पैदा हुआ है, यानी 6 लोग हो गए और उनका एज एवरेज एज जो है वो पहले वाला ही है, यानी कि 17 ही है। तो अभी इनकी बात करें तो 6 लोगों की पूरी एज का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। 17 चेक 102 हो जाएगा। अब 5 लोगों की यहाँ प्रेजेंट एज आपको 100 दिया है और 6 लोगों की प्रेजेंट एज 102 आ गई। तो सिंपली आप यहाँ पे 5 तो दोनों में कॉमन है, तो जो 6वां होगा वही बच्चा होगा। तो इसका निकालने के लिए 102 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो 102 माइनस 100 यहाँ पे 2 वर्ष आ जाएगा और 2 वर्ष ये बच्चे का एज आ जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको होता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 2310 और उनका उच्चतम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है, इसको देख लेते हैं। इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये 2 संख्याओं को निकालने का तरीका होता है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट संख्या की बात करें तो ये दे रखा है 210, सेकेंड संख्या को हम x मान लेंगे, एलसीएम दे रखा है 2310 और एचसीएफ दे रखा है 30। सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ करना नहीं। इसको कट कर लेते हैं, 0 से ये 0 चला जाएगा। अगर इसको हम कट करें तो 7 से 3 बार में, इसको करें तो 7 3 21 और 7 3 21। 3 से इसको कट करें तो 11 टाइम कट जाएगा, 11 33। यानी x की वैल्यू की बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 330। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ऐसे ही बस सिंपली फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है तथा इसकी परिमिति 104 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा का मान क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझो। इसमें बोल रखा है कि कोई ट्रायंगल है, इसका जो साइड है वो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 104 परिमिति, और सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा है। तो पहले तो हम इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। इसका जो रेशियो दे रखा है साइड का, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसको सिंपल में करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, इसको एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 से तीनों मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ कर लेते हैं 12 से तीनों में। 2 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 4 बार, सॉरी यहाँ पे, और अगर इसकी बात करें तो 4 से कटेगा 3 बार। यानी जो साइड आ गया, साइड की रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 का आ गया, उनके साइड का रेशियो। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, तो उसका जो बाउंड्री लाइन होता है वही तो उसका पेरीमीटर होता है, परिधि जिसे बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर का। तो इसका रेशियो आया था 6, 4 और 3, और पेरीमीटर दे रखा है 104। अब हम बात करते हैं साइड कितना हो गया, 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट इसका टोटल पेरीमीटर हो गया।
और 13 यूनिट को ही एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया है 104। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 से कट कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, 13 8 104। अब 8 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, और सबसे बड़ी साइड कौन सी है तो 6 है, तो 6 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 48 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा है वो आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सबसे छोटी भुजा पूछ लेता है तो सबसे छोटी 3 है, तो 8 3 जब 4 हो जाए 24 हो जाएगा, तो हमारा 24 इसका आंसर आता है। यहाँ से आपका कुछ भी पूछ सकता है, उसका एरिया पूछ सकता है। अगर एरिया यहाँ से पूछ लेगा आपको कुछ नहीं करना है, हेरोन्स फॉर्मूला लगा देना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है तो पेरीमीटर बाई 2 है एस। तो यहाँ से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन जो पर्पज है मेरा वो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट रहेगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर करके चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो। ये मेरा मकसद है कि आप चीज़ों को समझ सको, सीख सको। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन में कि कोई भी डाउट अगर आपको रहे तो उसे बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन को। यदि 15 लड़के 5 दिन में 900 का अर्जन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 15 लड़के 5 दिन में 900 का अर्जन करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना अर्जित करेंगे। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे करने का इसका भी एक सिंपल सा तरीका है, M1 इंटू D1, और अगर टाइम दिया है तो यहाँ पे T1 भी ले सकते हैं, अपॉन W1 इक्वल टू हो जाता है इसके इक्वल में M2 इंटू D2 इंटू T2 अगर टाइम दिया हो तो, इक्वल अपॉन बाई में W2। इसमें बता देता हूँ, M जो है ये मैन हो जाते हैं, D जो है ये डे हो जाता है, और T है वो टाइम हो जाता है। यानी अगर बोले कि 15 लड़के 7 दिनों में 3 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, तो 3 घंटे जब बोले तो T1 लेंगे, अदरवाइज इसको नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 15 लड़के हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 15 लड़के 5 दिन में, अब यहाँ पे अर्जन कर रहे हैं 900 रुपया, यानी यहाँ पे वर्क नहीं दिया है, लेकिन ये जो अर्जन कर रहे हैं ये भी एक तरह से वर्क के लिए ही यूज हुआ है। तो यहाँ पे W1 की जगह इसको लेंगे, ये हमारा 900 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या लिखेंगे तो दूसरा जो लड़के हैं या दूसरे मैन जो है, तो 20 लड़के हैं दूसरे, और इनका डे क्या है तो ये 7 दिनों तक। अब बोला कितना अर्जित करेंगे, तो यहाँ पे W2 है, अब W2 हमको निकालना है तो निकाल लेते हैं। 15 से इसको कट करेंगे तो 15 छक्के 90 यानी 5/60 1/12। ये हम वैल्यू अगर इधर निकालें, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कंज्यूम हो गया, 1 सेकेंड, इसको फिर से थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 लड़के हैं और 5 दिनों के इनका जो अर्जन है वो 900 है, और इक्वल टू में हम देखें तो 20 लड़के हैं, इनका 7 दिनों का अर्जन W2 है, और W2 की वैल्यू हमको निकालना है तो ये 15 से काटेंगे तो 60 हो गया, ये 5 से 12 बार में कट गया यानी 1/12। अब W2 इधर लाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो 20 गुणे 7 गुणे 12, तो ये हो जाएगा बरसते 84, यानी 84 इंटू 20। इसको कर लेते हैं तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 आठे 16, जीरो का जीरो लिख देंगे, यानी 1680 रुपया जो हमारा फाइनली वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1680 रुपया। आई होप क्वेश्चन आपको समझा होगा। करना कुछ नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में M1 D1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 अपन W2, यही फार्मूला सिर्फ इसमें फिट कर देना है। यहाँ W1 वर्क जो है, W2 दूसरा वर्क है, यहाँ पे जो यहाँ पे अर्जित किए हैं उस वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्क के टर्म में उस वैल्यू को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + 3√3 और 8 - 4√3 का मध्यानुपाती क्या होगा। यहाँ पे क्या है, मध्यानुपाती पूछा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ मध्यानुपाती होता क्या है। तो मध्यानुपाती यानी मीन होता है। अगर मैं बोलूँ आपसे A और B का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सिंपली ये हो जाएगा √AB, यही इसका मध्यानुपाती होता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन में बोला है 6 प्लस 3√3, लिख लेते हैं यहाँ पे 6 प्लस 3√3 और एक दे रखा है 8 माइनस 4√3, इसी का मध्यानुपाती पूछा है। तो इसको हम सिंपली अंडर रूट में ले लेते हैं और दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही मध्यानुपाती होता है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। 6 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 48 यानी 48, माइनस 6 से फिर करेंगे माइनस 4√3 में तो ये हो जाएगा 6 चौके 24√3। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो 3√3 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, और 3 के 24√3 ये भी हो जाएगा 24√3, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे। अब 3√3 और 4√3 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और √3 और √3 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, यानी 12 × 3 ये हो जाएगा 36। यहाँ पे हटा देते हैं इसको, 36 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप ये सारे के सारे अंडर रूट में है, तो यहाँ पे रूट 24√3 माइनस का है और यहाँ पे 24√3 प्लस का है, ये आपस में कट जाएंगे तो रूट में हमारा आंसर क्या आएगा 48 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 4 40 और 48, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा हमारा आंसर अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 का मतलब क्या हुआ 2 × 2 × 3 अंडर रूट में, तो यहाँ पे 2 रूट है, सॉरी रूट में 2 2 है तो एक 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√3, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन लिखना है। मध्यानुपाती जो होता है वो सिंपली बताया, अगर ए और बी का जो मध्यानुपाती है वो रूट में ए भी है, ये 2 नंबर्स का पूछा है, इन नंबर्स को सिर्फ लेके अंडर रूट में और उनका कैलकुलेशन कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लोग यहाँ पे रूट देख के ही कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोग को लगता है ये काफ़ी कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको माइंड कंसेप्ट में है, आप नंबर से खेलना जानते हो, तो आप विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, ये एक तरह से हमारा डेमो क्लास था। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं कंप्लीट जो अर्थमेटिक है और एडवांस है ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वीडियो का अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्द से जल्द चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।